दोस्तों, आप भारत और भारतीय नेवी की ताकत का अंदाज़ा कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं कि अब चीन जैसे देश भी भारतीय नेवी को सलाम कर रहे हैं। भारत को सीधे सीधे थैंक यू इंडिया लिखा जा रहा है। रिसेंटली एक ऐसी घटना सामने निकल के आई जहां पर चीन को भारत को धन्यवाद कहना पड़ा। दूसरी खबर तुर्की से है, जहां पर तुर्की के आर्थिक हालात और ज़्यादा खराब होते चले जा रहे हैं। तुर्की ने पाक की मदद करते हुए भारत के साथ जो दुश्मनी मोल ली है, उसका अंजाम अब तुर्की को आने वाले कई सालों तक भुगतना पड़ेगा। तीसरी खबर भारत और यूरोपीय देशों के साथ सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत के साथ जल्द ही एक नया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया जाएगा, जिससे लगभग 40 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में तीनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम और रिसर्च पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम हमारी बहुत बड़ी मदद करता है। सबसे पहले चीन से आ रही अपडेट की बात की जाए तो चीन का जब भी नाम आता है तब हम बॉर्डर्स की बात करते हैं, फिर चाहे लद्दाख के अंदर हो रही तनातनी हो या फिर गलवान की झड़प। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही चीन की तरफ से ऐसा रिएक्शन सामने निकल के आया जो शायद पहले कभी नहीं देखा गया। चीन ने भारतीय नेवी को थैंक यू बोला और भारतीय नेवी की तारीफ की। वही चीन है जो समय समय पर भारत की आलोचना करता है और समय समय पर भारत के दुश्मनों की मदद करता आया है। दरअसल ये खबर 9 जून की है, जहां पर केरला के अजी तट से करीब 44 नॉटिकल मील दूर समुद्र में MV वॉन हाई 503 नाम का एक कंटेनर शिप अचानक धमाके के बाद आग की चपेट में आ गया। जहाज में करीब 14 चीनी और 6 ताइवानी नागरिक सवार थे। यहाँ पर आग इतनी जोरदार थी कि पूरा जहाज धुएं से घिर गया। जिस वक्त सबको लगा कि कुछ नहीं हो सकता, उस वक्त इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड ने एंट्री मारी। जैसे ही खबर मिली, भारतीय नौसेना ने INS सूरत को उस जगह रवाना किया और INS गरुड़ा से एक डोनियर विमान भेजा गया। साथ ही कोस्ट गार्ड ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। एक साथ 5 बड़े जहाज और C-144 एयरक्राफ्ट मौके पर भेज दिए गए। इन सभी की मेहनत और फुर्ती के बाद 22 लोगों की जान बचा ली गई। इसके बाद भारत में चीन के राजदूत यू जिंग ने खुद एक्स पर लिखा कि इंडियन नेवी और मुंबई कोस्ट गार्ड का शुक्रिया, आपने हमारे लोगों की जान बचाई। अब ये सुनकर कई लोग चौंक सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर चीन भारत की सेनाओं की आलोचना करता आया है। अब सीधे तौर पर देखा जाए तो ये चीन का पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है। चीन को अपने नागरिकों की जान ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी, इसलिए उसने इस तरीके की बात कही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम चीन पर आंख बंद करके भरोसा कर लें। लेकिन इससे ये भी साबित होता है कि भारतीय नेवी के पास कितनी ज़्यादा ताकत है कि हम बड़े बड़े मिशंस को अपने दम पर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट तुर्की से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर तुर्की ने पाक की जिस तरीके से मदद की, भारत ने तुर्की के साथ व्यापार सस्पेंड किया और अब एक के बाद एक तुर्की को नुकसान झेलने पड़ रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि तुर्की की अर्थव्यवस्था बहुत बुरे दौर से गुजर रही है, जिसकी वजह से आने वाले समय में तुर्की जो दूसरे देशों को फ्री में या फिर सस्ते हथियार दे पाता था, वो देना पॉसिबल नहीं होगा। रिसेंटली रिजर्व बैंक ने हाल ही में रेपो रेट 50% बेसिक पॉइंट की कटौती की है। इससे सभी तरह के लोन सस्ते होने की उम्मीद है। ताजा कटौती के बाद देश में पॉलिसी रेट यानी नीतिगत दर घटकर 5.5% पर आ जाएगी और रेपो रेट वह दर होती है जिस पर केंद्रीय बैंक और अन्य बैंकों को कर्ज देता है। दुनिया में केवल 6 देश हैं जिनके पॉलिसी रेट भारत से ज्यादा है। पहले नंबर पर पाक का दोस्त तुर्की है, में इंटरेस्ट 46% है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है और यह देश पिछले कई सालों से आर्थिक बुरी हालात से गुजर रहा है। तुर्की में आर्थिक संकट की शुरुआत 10 अगस्त 2018 से हुई, जब अमेरिका के साथ मतभेद चलते हुए उसकी करेंसी लीरा बुरी तरीके से क्रैश हुई। केवल 47 दिनों के भीतर लीरा की वैल्यू डॉलर के मुकाबले 35% गिर गई। शेयर बाजार में भारी गिरावट, लोन महंगे हो गए। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की पर कई तरीके के प्रतिबंध भी लगा दिए थे और उससे आज तक तुर्की उभर नहीं पाया है। अगर कुछ हाईलाइटेड कंट्रीज की बात की जाए जहां पर इंटरेस्ट रेट स्पेशली बात की जाए तो तुर्की 46%, अर्जेंटीना 29%, रशिया 20%, ब्राजील 14% और भारत के अंदर 5.5% है। अब बात की जाए तीसरी अपडेट की, जो कि यूरोपीय देशों से सामने निकल के आ रही है, जिनके साथ जल्द ही भारत एक बड़े लेवल का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेगा। इस एग्रीमेंट के बाद करीब 40 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट भारत में होगी और लगभग 50 लाख से भी ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सकता है। यूरोपीय देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भारत की इकोनॉमी को सबसे ज्यादा बूस्ट मिलेगा। रिसेंटली ये जानकारी भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने दी। उन्होंने कहा कि भारत में 40 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी और करीब 50 लाख नौकरियों के मौके पैदा होंगे।
पीयूष गोयल ने आगे बताया कि यूरोपीय देशों का भारत भरोसेमंद पार्टनर रहा है। इसके अलावा कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने कहा कि एफटीए से भारत के अंदर 8.5 लाख करोड़ रुपए की सीधे इन्वेस्टमेंट आएगी और एफडीआई आने की वजह से भारत के अंदर अलग अलग इंडस्ट्रीज को बूस्ट मिलेगा और भारत में 40 लाख करोड़ रुपए का निवेश एडिशनली होगा। इससे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस, अलग अलग स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, जिससे हम न सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टार्टअप इंडस्ट्री जो कि यूनिकॉर्न बन जाती हैं, बल्कि उस इंडस्ट्री पर भी ध्यान देंगे जो आगे चल के भारत को एक जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर पाए और देश के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है इसे भी इजीली टैकल किया जा सके। देश में 50 लाख लोगों को सीधा नौकरियां मिलेंगी। उन्होंने बताया कि इससे भारत के अंदर जो एसईजी पॉलिसी है उसके अंदर भी बदलाव किया जाएगा और ये कंपनियां यानी कि दुनिया भर की कंपनियां चाहती हैं कि भारत इस पॉलिसी के अंदर थोड़ी सी ढील दे ताकि भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा बढ़ाई जा सके। बता दें कि इंग्लैंड के बाद अब भारत ने यूरोप के 4 और देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तैयारी कर ली है। यूरोप के जिन 4 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत ने फाइनल किया है उसमें स्विट्जरलैंड, साथ ही नॉर्वे, आइसलैंड शामिल हैं। इन देशों के साथ हुए एग्रीमेंट सितंबर से लागू कर दिए जाएंगे। स्विट्जरलैंड के साथ हुए करार के बाद स्विट्जरलैंड करीब 94% ज़्यादा सामान पर और चारों देशों ने भारत के अंदर और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लाने के प्रपोजल सामने रखने शुरू कर दिए हैं। तो करीब 85% सामान भारत के अंदर किसी भी तरीके से इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। सेम वो चीज़ें भारत के अंदर से इन देशों में जो जाएंगी उन पर भी ड्यूटीज़ नहीं लगेंगी और इससे दोनों देशों को बेनिफिट्स मिलेगा अपनी अलग अलग और या फिर कहें डेडिकेटेड इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए। इसका मतलब ये है कि अब आपको स्विस, घड़ी, चॉकलेट जैसे सामान सस्ते मिल सकते हैं। इस समय स्विस चॉकलेट भारत में आने पर उसके ऊपर 30% ड्यूटी लगती है, लेकिन इन एग्रीमेंट्स के बाद अब ये ड्यूटी फ्री हो जाएंगी। इसके अलावा भारत में हाई एंड टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा बढ़ेगी। देश के अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, अलग अलग सेक्टर्स की इन्वेस्टमेंट बढ़ने वाली है और ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ इनिशियली होगी। इस साइन हुए समझौते के बाद अगले 15 सालों में देश के 4 अलग अलग देशों की कंपनियों की तरफ से $100 अरब का निवेश आ सकता है और ये निवेश एफडीआई होगा, एफआईआई नहीं होगा। बाकी जैसा कि आप जानते होंगे कि ट्रंप ने कुछ समय पहले टैरिफ वॉर खेला है, दुनिया को टैरिफ के जाल में फंसाने की कोशिश की है। कई देश इससे बाहर निकल आए और अब ट्रंप खुद अपनी टैरिफ नीति को लगभग वापस ले चुके हैं, लेकिन दुनिया को यह बात समझ में आ चुकी है कि टैरिफ लगाने से बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं। इसीलिए यूरोपीय देशों ने तो भारत की तरफ रुख कर लिया और भारत के साथ लगातार एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। हो सकता है ब्रिटेन के साथ भी इस साल भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल हो जाए, जिससे भारत को एडिशनल बूस्ट मिलने वाला है। इंडियन इकोनॉमी और ज्यादा बड़े स्केल पर ग्रो करेगी और वहीं देखा जाए तो ये यूरोपीय देश उतने ही ज्यादा दोगले हैं। जिस तरीके से भारत ने रूस के साथ व्यापार किया तब इन्होंने भारत के ऊपर तमाम इल्जाम लगाए, लेकिन जब अब अपनी इंडस्ट्रीज खतरे में पड़ चुकी हैं तब ये भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसी भी कीमत पर चाहते हैं। अभी भी भारत की तरफ से हैवी पेट्रोलियम यानी रिफाइंड पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल, ये सारी चीज़ें इन देशों में एक्सपोर्ट हो रही हैं और ये लगातार बढ़ती रहेंगी। बाकी क्या कुछ कहना है आपका इन सभी खबरों पर कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।